रायबरेली के स्वास्थ्य महकमे में अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले सीएचसी अधीक्षक राजेश गौतम एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। कभी सफाई कर्मी को पीटना तो कभी केंद्र से नदारद रहने जैसे आरोपों के बाद अब एक संविदा कर्मचारी नर्स ने अभद्रता और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 22 अगस्त की शाम सरेनी पुलिस को स्टाफ नर्स ने एक शिकायती पत्र देते हुए सीएचसी अधीक्षक राजेश गौतम पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने पत्र में दर्शाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरेनी में बतौर स्टाफ नर्स संविदा में कार्यरत है। बीते 21 अगस्त 2025 की दोपहर समय करीब 3 बजे पीड़िता के मोबाइल पर सीएचसी अधीक्षक राजेश गौतम का फोन आया। डॉक्टर राजेश गौतम ने कहा कि जरूरी काम है, एआरओ के आवास पर आइए। पीड़िता ने कहा कि मरीज अधिक है, कुछ समय लग सकता है। तो राजेश गौतम ने कहा कि नौकरी करनी है या नहीं। इस धमकी से घबराकर पीड़िता एआरओ ऑफिस पहुंची। जैसे ही पीड़िता डॉक्टर राजेश के पास पहुंची तो राजेश गौतम ने प्रार्थनी का बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़खानी की और जबरदस्ती अपनी जांघ पर बैठा लिया। पीड़िता ने ऐतराज जताया तो राजेश गौतम ने कहा कि नौकरी करना है तो मेरे कहने पर चलना होगा, नौकरी से हटवाकर जान से मरवा दूंगा। वहीं शिकायत पत्र मिलने के बाद सरेनी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर राजेश गौतम ने हमें फोन करके अपने रूम पर बुलाया। हमको बदतमीजी की, मेरे साथ गलत तरीके से छुआ और उन्होंने बोला हमसे गलत तरीके से, तो अभद्रता की पूरा व्यवहार किया उन्होंने हमारे साथ, छेड़खानी किया। हाँ, तो ये हमने जैसे ही हम वहाँ कमरे से बाहर निकले हैं रोते हुए, तो काफी हंगामा, हमने सबसे बताया अपनी बात कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो सबने बोला कंप्लेन करो, तो कंप्लेन तो हमने कर दी है। डॉक्टर राजेश गौतम कौन है? डॉक्टर राजेश गौतम है अधीक्षक हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट। अच्छा, घटना कब की है? 21 तारीख की है घटना। 21 तारीख की घटना है। आपको अपने कमरे में बुलाया था? जी। आज दिनांक 22/8/2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरेनी की स्टाफ नर्स जो कि संविदा पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ही एक चिकित्सक पर 21/8/2025 को सायं छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में सभी सुसंगत साक्ष्यों के संकलन के उपरांत ही गुण दोष के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 1 साल पहले सफाई कर्मी ने भी सीएचसी अधीक्षक राजेश गौतम पर पीटने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि तमाम आरोपों के बाद भी सीएमओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि कार्यालय में तैनात सफाई कर्मी ने सीएचसी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वो एक कवि हैं, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है, ड्यूटी टाइम पर अस्पताल में मौजूद भी रहता है। लेकिन राजेश गौतम के द्वारा उसके साथ भद्दी गाली गलौज प्रतिदिन की जाती है। आरोप था कि साफ सफाई के लिए उसे सामग्री नहीं मिलती, उल्टा गालियों से नवाजा जाता है। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले सीएचसी अधीक्षक राजेश गौतम का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों की मेहरबानी के चलते मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की क्या कार्रवाई होगी, ये तो समय तय करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट।